हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्विंग मस्ट होता है। तो फिलहाल मैं आपको एस्टेट के जो एग्जाम है उसमें बहुत से बच्चों के डाउट है कि पीवाईक्यू को हम कैसे सोल्व करें। तो देखो, पीवाईक्यू सोल्व का मतलब ये नहीं होता कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और उसके आंसर का पता लगा लिया। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, पीवाईक्यू को अच्छे से करने का मतलब क्या होता है कि वो इफेक्टिव हो पाए हमारे लिए, कि उसके अगल बगल के जो चारों ऑप्शन है वो क्यों नहीं है, इस चीज का भी हमें पता हो। तभी एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन वहां पे सीख के आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम एक बेस्ट वे से जो वो होता है पीवाईक्यू होता है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने टीजीटी साइंस का ये पीवाईक्यू है वो लिया है। ये बस आपको समझाने के लिए कि कैसे आपने उन चीजों को सोल्व करना है कि आपको आपके लिए वो हेल्पफुल हो पाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर। तो इनमें से हमें करेक्ट पेयर को बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम देखें ना, तो अगर वहां पे आप देखोगे पीवाईक्यू की जो भी बुक आती है तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर वैसे सिंपली वे में हमें पढ़ना होता है तो यहाँ से हम क्या सीख के जाएंगे कि जो रेनिन होता है, हेलिकेज होता है और ये हाइलोडुनिडेज, ये क्या होती है, तीनों एंजाइम होते हैं। तो यहाँ से हम सीख के गए इतना बस। अगर हम नॉर्मल लेवल पे देख रहे हैं कि पीवाईक्यू बस हमें पढ़नी है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़नी है, तो हमें पता चल गया कि जो ये तीनों क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। बाकी हमने इन तीन ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है अगर हम वैसे पढ़े। और अगर हम इफेक्टिव तरीके से पढ़े ना, तो हम क्या चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन का ये आंसर तो सही है, ये बात तो हमें पता चल गई, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन तीनों ऑप्शन में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से ये तीनों ऑप्शन गलत है। कैसे, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लाइसिन, ग्लाइसिन, थाइमिन, ये तीनों क्या है, एमिनो एसिड है। तो अब हम क्या यहाँ से क्या पता करेंगे कि इसमें ये गलत क्यों है। तो यहाँ पे ये गलत क्यों है, क्योंकि जो ये थाइमिन है ये क्या होता है, बेस होता है। अब हमें पता चल गया कि ठीक है, लाइसिन ग्लाइसिन एमिनो एसिड होते हैं और ये हमारा जो थाइमिन होता है बेस होता है। तो एक ये चीज सीखी हमने, एक इससे दो चीज यहाँ से हमने सीखी कि जो लाइसिन ग्लाइसिन होते हैं वो एमिनो एसिड होते हैं, थाइमिन होता है वो बेस होता है। तो इफेक्टिव तरीका यही होता है पीवाईक्यू को सोल्व करने का। अदरवाइज ऐसे आप पढ़ के चलोगे कि ठीक है ये वाला करेक्ट पेयर है, ये तीनों हमने देख लिया, एंजाइम में हो गया हमारा क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता। तो ऐसे हमने ये देखा, तो इस क्वेश्चन से हमें ये चीजें पता चली। जब इसके सेकंड ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे हमने देखा मायोसिन, ऑक्सीटोसिन, गैस्ट्रिन, हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखेंगे, अब ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये दोनों जो है ये तो हार्मोन्स हैं और ये वाला क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो इसीलिए क्या है, ये मायोसिन वाला ये गलत है। तो यहाँ पे मायोसिन नहीं होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। तो यहाँ से हमने दो चीजें और सीखी कि ये हमारा हार्मोन नहीं होता, और जो ऑक्सीटोसिन होता है और जो गैस्ट्रिन होता है ये हार्मोन्स होते हैं। तो एक ये चीज सीखी, इसमें से दो चीजें ये सीखी और इसमें से ये चीजें सीखी। ऐसे आपने पीवाईक्यू को इफेक्टिवली सोल्व करना है। ऐसे नहीं पढ़ना क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा। उसके बाद है लास्ट वाला ऑप्शन। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऑप्टिक नर्व, ओक्लोमोटर और वेगस नर्व, ये क्या है, सेंसरी नर्व है। दो टाइप की नर्व होती है ना, मोटर और सेंसरी। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, अब ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये वाली जो ऑप्टिक नर्व होती है वो सेंसरी होती है, ये बात सही है। तो ये वाली तो ठीक है। उसके बाद वेगस होती है, ये सेंसरी और मोटर दोनों में काउंट हो जाती है, तो ये भी सही है, इसको भी मान सकते हैं। लेकिन जो हमारी ओकुमुलेटर नर्व है वो क्या हो जाती है, वो होती है वो मोटर नर्व होती है। तो यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन था और यहाँ से हमने कितनी चीजें सीखी हैं। यही फर्क होता है कि पीवाईक्यू को अच्छे से सोल्व करना होता है। अब एस्टेट एग्जाम के लिए मैंने क्या बोला कि अच्छे से आप पीवाईक्यू करो। अच्छे से पीवाईक्यू का मतलब यही है कि ऐसे आपने हर क्वेश्चन को हर उसमें करना है। मतलब जैसे मैंने बोला था जीके रीजनिंग मैथ का, तो अब यहाँ पे आप लगाओगे 10 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन बना के चलोगे ना। जैसे मैं उसमें मैथ रीजनिंग में तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट आंसर होता है, लेकिन जो हमारे हिंदी इंग्लिश हो गए वहां पे हम उन चीजों को भी सीख सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस में है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, वहां पे हम सीख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है। तो इफेक्टिव जो पीवाईक्यू करना होता है हम इसको बोलते हैं। तो होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे एक कमेंट मिला था कि हम कैसे पीवाईक्यू को सोल्व कर सकते हैं इफेक्टिवली, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। होप आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।